सो भैया देखिए यहाँ पे हमारे पास में है Oppo Find X9 7025 mAh की बैटरी के साथ में आता है। सबसे बड़ी बैटरी है इस पूरे टेस्ट में। Vivo X300 6040 mAh की बैटरी के साथ में Vivo X200T अभी अभी आए हैं भाई साहब 6200 mAh की बैटरी के साथ में। पर इनके छोटे फ़ोन छोटा स्क्रीन है पर बड़ी बैटरी है 6500 mAh के साथ में Vivo X200 FE। और वहीं पे मोटो सिग्नेचर 5200 mAh की बैटरी के साथ में आता है। Vivo और Samsung S25 FE 4900 mAh की बैटरी के साथ में आता है। लेकिन भाई मैं आप लोग को इसका बैटरी दिन टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, सभी में 100% हमने यहाँ पे बैटरी चार्ज कर ली है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक ये टेस्ट चल रहा है ना, आपको बता दूं इन सारे फोन्स के ना लिंक्स मैंने दे दिए हैं। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है ना, तो आप हमारे दिए हुए लिंक से जाकर के इन फोन्स के प्राइजेस या फिर इन फोन को परचेज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो नीचे व्यू प्रोडक्ट्स में जाकर के परचेज कर लीजिएगा। 2 घंटे बाद का रिजल्ट ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बैटरी भाई बच रही थी Vivo X200T में। ये मतलब मूवीज़ वगैरह देखेंगे यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा बैटरी बचाएगा हमारा Vivo X200T। वो भी भाई Vivo X200 FE से भी ज़्यादा बैटरी बचा रहा है। आप देख सकते हैं सबसे कम बैटरी बची है Samsung S25 FE में 88%। हालांकि सबसे छोटी बैटरी आती भी है, लेकिन इसके बाद में भाई मोटो सिग्नेचर यहाँ पे सेकंड लास्ट बचता हुआ नजर आ रहा है। Oppo Find X9 ने भी 91% बैटरी बचाई है सबसे बड़ी बैटरी के साथ में। बट सेकंड टेस्ट है हमारा यहाँ पे कैमरा प्लेबैक टेस्ट, कैमरा रिकॉर्डिंग टेस्ट सॉरी, जहाँ पे हम लोग कैमरा से लगातार 2 घंटे के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप कहीं पे पहाड़ों में घूमने जाते हैं भैया, वीडियो तो रिकॉर्ड करोगे ही। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 4K 60 FPS में, सारे फोन में मैंने सिमिलर सी मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, आपके सामने मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे 2 आवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड होने देंगे। और 2 आवर्स के बाद में आपको दिखाते हैं कि कैमरा जब आप रिकॉर्ड करेंगे इतने लंबे समय के लिए, तो किस में बैटरी सबसे ज्यादा यहाँ पे बचाता हो। लेकिन भाई जब इतने लंबे समय तक ये कैमरा रिकॉर्ड करोगे तो हीट भी तो होगा। तो देखो 1 घंटा ऑलमोस्ट बीतने वाला है, और जो 2 घंटे था ना हमारे कंप्लीट होने वाले थे, तब मैंने कहा कि चलो अपना उस तरह निकला जाए। तो देखो 36 डिग्री है हमारा रूम का टेम्परेचर, नॉर्मली रखा हुआ है। अभी आप देखो Oppo Find X9 45 डिग्री के आसपास में था, Vivo X300 46 डिग्री के आसपास में था, ठीक है। और वहीं पे आप Vivo X200T देखोगे ना, तो भाई 48 डिग्री। भाई साहब आगे बाहर आ गई मेरी तो। लेकिन खैर चलो, Vivo X200 FE देखा जाए 45 डिग्री, बल्कि बोलेगा तो 44 डिग्री, तो वो सही था। मोटो भैया सबसे कम, इतना कम भाई मोटो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो ठहरा। सैमसंग भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ गर्म नहीं करता। लेकिन आप देखो बैटरी परसेंटेज में आपके सामने है रिजल्ट। मोटो ने सबसे ज़्यादा बैटरी बचाई है भैया। कैमरा रिकॉर्डिंग में 60% की बैटरी बचाता है भाई, ये पता नहीं कैसे, लेकिन बचाता तो बढ़िया है। साथ ही में भाई Vivo X200T देखो बैटरी बचा पा रहा है, पर Oppo Find X9 भाई बेहतरीन, यहाँ देखिए 57% की बैटरी बचा के रखा है। Vivo X300 यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है। डेफिनेटली सबसे कम बैटरी यहाँ पे चल रही है Samsung S25 FE की, ये तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चल रहे हैं। देखो मैं टेम्परेचर इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस टेस्ट में आप लोगों ने बोला था कि भाई टेम्परेचर भी दिखा दिया करो। तो चलिए भैया आप ही की बात पे हम मान रहे हैं, और इसी बात पे तो इस वीडियो को लाइक बनता ही है, तो लाइक दे दीजिएगा। हम लोग चले आए हैं परफॉर्मेंस टेस्ट पे। Antutu बेंचमार्क हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको परफॉर्मेंस भी पता चल जाए किसमें सबसे बेस्ट है। तो अगर आप परफॉर्मेंस टेस्ट में Antutu बेंचमार्क का स्कोर देखेंगे, सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है भाई पता है कौन सा? मोटो सिग्नेचर। आप देखिए भाई क्या ही दमदार परफॉर्मेंस निकल के आ रही है उसकी। सेकंड नंबर पे Oppo Find X9, ठीक है। थर्ड नंबर पे Vivo X200T, Vivo X300 चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे X200 FE, और उसके बाद भाई लास्ट में है X200 FE, मतलब लास्ट पे है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए इसके बाद 3D मार्क टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। 3D मार्क टेस्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 31 डिग्री हमारे रूम का टेम्परेचर, Oppo Find X9 45 डिग्री जा चुका है, Vivo X300 46 डिग्री जा चुका है। वही कैमरे वाले जो हमारे रिजल्ट थे ना, वैसे ही कुछ निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने 45 डिग्री Vivo X200T। इस बार भाई इस बार यहाँ पे 49 डिग्री जा रहा है FE। एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खींचेंगे ना आप, तो भाई कुछ ऐसा नज़र आता है। और Vivo X200T इस बार कम गया है। और अगर आप देखें मोटो सिग्नेचर, भाई इस बार ये भी बहुत ज़्यादा जा चुका है। आप देख सकते कैमरे में उतनी ज़्यादा पावर नहीं लगे आ रही थी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। सैमसंग भी यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि भाई देखो ये सब तो हमारे रिजल्ट आ गए। भाई Vivo X200T ने भी अपने हीट को कंट्रोल कर लिया है। बट अब दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो मतलब बैटरी का परसेंटेज कितना बचा हुआ है, वो अब इंपॉर्टेंट बचता है हमारा। तो चलिए देखिए, इसको मैंने कंप्लीट होने दिया। इसके बाद परफॉर्मेंस वैसे ही निकल के आई जो कि Antutu बेंचमार्क में निकल के आई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो बैटरी बचा रहा है वो अगेन है यहाँ पे Oppo Find X9। सेकंड नंबर पे मोटो सिग्नेचर है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो Vivo X300 है।
मुझे शौक लग रहा है Vivo X200 FE यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन 1% से पीछे है Vivo X300 से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सेकंड लास्ट बन चुका है Vivo X200T, और सबसे कम Vivo Samsung S25 FE आ चुका है। तो ये है हमारा भाई रिजल्ट। उसके बाद मैंने कहा कि 1 घंटे के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी कर ले, बिकॉज ये भी तो आप जनरली करते हो। तो 1 घंटा कंटिन्यूअस अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल वगैरह करोगे तो देखो भाई यहाँ पे करने के बाद में क्या निकल के आता है। देखो मैंने यहाँ पे 1 घंटा पूरा किया, उसके बाद में आप देख लो भाई सैमसंग बंद होने वाला है, एकदम ही बंद होने वाला है। आप देखेंगे मोटो सिग्नेचर और फाइंड X9 ऑलमोस्ट सेम सेम आ चुकी है। मोटो में इतनी कम बैटरी थी, फिर भी भाई कितना ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहा है सैमसंग के स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर की वजह से। वहीं आप देख लो बाकी सारे फोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही कर रहे हैं, चाहे Vivo X200T देख लें, X300 देख लें या X200 FE देख लें, Vivo सब के सब बराबर पे आ चुके हैं। पर इसी के बाद में हम लोग यहाँ पे BGMI की टेस्टिंग करेंगे, और BGMI की टेस्टिंग यहाँ पे सबसे मैक्सिमम यहाँ पे ग्राफिक्स पे लगा के कर रहे हैं। और रिजल्ट भाई देखिए, सैमसंग तो बंद हो चुका है 6 आवर्स में, सैमसंग की बैंड बच चुकी है। आपको पता ही है कि सैमसंग के साथ में कैसा क्या सीन रहता है। लेकिन हाँ, इसी के साथ में आप देखिए 6 आवर्स ये पूरा का पूरा चला है। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा फ़ोन यहाँ पे बंद होता है, बंद होना तो छोड़ो, यहाँ पे पूरा 1 आवर की हमारी BGMI सारे के सारे फ़ोन्स यहाँ पे निकाल के लेके जा चुके हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बैटरी बचा रहा है ओप्पो फाइंड X9, सेकंड नंबर पे मोटो सिग्नेचर है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे X200 FE है, चौथे नंबर पे X200T है, और पाँचवें नंबर पे X300 है। तो ये चलो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई है। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस बैटरी को पूरी तरीके से ड्रेन होने ही देते हैं ना, मतलब देखा जाए कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। पहले कौन यहाँ पे ड्रेन करता है, तो देखो भाई जो सबसे पहला फ़ोन यहाँ पे बंद हुआ है वो है Vivo X200T। जी हाँ भाई, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 7 आवर 9 मिनट्स के आसपास में इसका आपको पूरा स्कोर देखने को मिलता है कि कितने समय में ये बंद हो रहा है। साथ ही साथ में अगर आप इसके बाद वाला फ़ोन देखेंगे तो भाई इसके बाद में यहाँ पे बंद हो रहा है मोटो का सिग्नेचर। वो भी भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चला, मैं पता नहीं क्यों ये लास्ट में जब परफॉर्मेंस टेस्ट करें ना बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है उसके अंदर, तभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 7 आवर 20 मिनट्स। ये मेरे लिए शॉकिंग था। आप देखिए ना, सबसे मतलब सेकंड नंबर पे बैटरी बची थी उसकी, लेकिन आप देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट जहाँ पे हो रहा है ना, वो पूरे का पूरा उसकी बैटरी को भी और उसकी हीट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है ये 3D मार्क टेस्ट स्पेसिफिकली। तो मोटो और ज़्यादा चल सकता था, बट ये 3D मार्क टेस्ट रन करने की वजह से उतना कम आया है। हालांकि Vivo X300 को देखिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 आवर 33 मिनट्स के आसपास में चला है। अब मेन जो वॉर चल रही थी X200 FE और फाइंड X9 में, उसमें X200 FE यहाँ पे हार चुका है, और यहाँ पे आपको बैटरी जो टोटल देखने को मिल रही है 7 आवर 39 मिनट्स की। और फिर फाइनली ओप्पो फाइंड X9 इसमें विनर निकल करके आया है, और भाई वो कंटिन्यूअसली चलता ही गया, मुझे मल्टीपल टाइम्स इसको यहाँ पे रन करना पड़ा। फिर आप देखिए 7 आवर 47 मिनट्स के आसपास में देखने को मिला है। अभी चार्जिंग टेस्ट बचा हुआ है भाई यहाँ पे Vivo X200T का, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो भाई स्कोर समझ में आपको आ गया है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सारे फ़ोन्स को हम लोग हटाते हैं और ले करके चलते हैं भाई 90 वॉट के चार्जर के साथ में हमारा अगेन ये Vivo का फ़ोन है, ये काफ़ी बेहतरीन। चलिए 90 वॉट का चार्जर हम इसके अंदर लगाते हैं, और इसमें लगाते हैं हम लोग सीधे ये चार्जिंग टेस्ट, और इसके बाद में अब आपको दिखाते हैं रिजल्ट। देखिए पहले 10 मिनट के अंदर ये ऑलमोस्ट 18% चार्ज होता है अपने 90 वॉट के चार्जर के साथ में। इसके बाद 15 मिनट में 28%। इसके बाद में अगेन आधा घंटे के बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। और वीडियो पसंद आ गई तो भाई लाइक ज़रूर करना, और प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो नीचे व्यू वाले प्रोडक्ट से। आधे घंटे में 53 मिनट्स ये फुल चार्ज, मतलब फुल चार्ज नहीं 55% ये चार्ज करता है, और फुल चार्ज ये ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास में लेता है, 1 आवर 1 मिनट्स के आसपास में। तो फुल चार्ज हुआ है ये था पूरा का पूरा हमारा बैटरी ड्रेनिंग चार्जिंग टेस्ट। अगर पसंद आई तो लाइक करना, प्रोडक्ट्स के प्राइस देखने हैं तो नीचे व्यूज प्रोडक्ट्स में जाके देख सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।